जिस किसी की कंट्री में चैट जीपीटी प्लस की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, फॉरेन ले लो। अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है तो ले लो, अभी बाद में मिलनी नहीं है। तो वो राजा कहता वो ये विकिपीडिया को पढ़ के हुए हैं। ओ भाई, विकिपीडिया को पढ़ने से क्या 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 है उसमें क्या गलत बात? हम सारों ने जितना इस्लाम सीखा है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के एल्गोरिथम में जो लॉजिक प्रोसेस हुआ है, इसने कहां से जाके उठाया वो, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क, ओके। तो जिन चीजों के लिए इसको फैक्ट नहीं मिलता, थॉट ओरिजिनेट होती है। हम्म, लेट्स जस्ट से कि मैंने पानी पीना है अभी, हम्म, बट दिस इज ऑब्वियसली लैंग्वेज। हम्म, बट when the thought originates, उस वक्त उसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो थॉट प्योरली बायोलॉजिकल है, फॉर माय बायोलॉजिकल नीड्स इट और इज अ व्हाटएवर। सिग्नल, या इट इज अ It's a क्वेश्चन ऑफ signal. But then you think again कि प्रोसेसिंग है भैया, दैट्स राइट, इसका फिर तो इसका कंप्यूटिंग पावर से ताल्लुक नहीं है इतना। कंप्यूटिंग पावर से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी जिस तरह ये चल रहा है, इट इज मतलब वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी बात की। और तो रिलीजन्स के और ये सिर्फ इस पे ही नहीं है, इस्लाम पे नहीं, वो हिंदुइज्म के ऊपर भी ऐसे ही करता है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी ऐसे ही करता है। तो और वो कहता है कि भाई मैं इसको, बट लेकिन देयर आर हैक्स अवेलेबल एज वेल अपेरेंटली, क्योंकि ये आपको पता चलता है। जिस किसी की कंट्री में चैट जीपीटी प्लस की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, फॉरेन ले लो। अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है तो ले लो, अभी बाद में मिलनी नहीं है। अच्छा, तो मैं भी ले ही लेता हूँ, सभी मैं भी आज पे कर ठीक दूंगा, है, मैंने पिछले हफ्ते भी करना $20 अ मंथ है अभी। था। जब गूगल आया था ना, ठीक है, ओहो, तो जो चेंज हुआ था, एक स्टेप चेंज आ गया था, एक अच्छा सर्च इंजन आने से, ठीक है। आज की डेट में मैं 90% ये बता सकता हूँ कि जो टेक्निकल प्रोफेशंस में जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वर्सेस अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि उनकी गूगलिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, oh yeah, and I was ओके। thinking about that कि चैट जीपीटी एक ऐसा जबरदस्त टूल है कि अगर आप डॉक्टर हैं हम्म, तब भी आपके काम आएगा, हम्म, अगर आप आर्टिस्ट हैं तब भी आपके काम आएगा। मैंने कहा मुझे शेक्सपियरियन इंग्लिश में एक कहानी, 100 वर्ड्स की कहानी लिख के दो, अपने 500 वर्ड की कहानी लिख के दो, जिसमें एक बंदा था, उसको पैसा कमाने की इतनी भूख थी कि इन द प्रोसेस ही लॉस्ट हिज फैमिली। हम्म, उसने इतना जबरदस्त फिक्शन कहानी उसी वक्त पढ़ूम करके लिख दी। मैंने कहा इसको शेक्सपियरियन इंग्लिश में कन्वर्ट करो। उसने शेक्सपियरियन इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या चीज है। देन आई गॉट टू थिंकिंग कि इज इट आल्सो गोइंग टू मेक अस लेजी, क्योंकि एक ये बड़ा आर्गुमेंट होता था ना, मशीन में इमोशंस नहीं हो सकते, मशीन ये फिक्शन या इस तरह की, ये एक स्पेशल प्रिविलेज है ह्यूमैनिटी के पास। But then I thought, and it can write better fiction than human, क्योंकि आप देखेंगे अभी, और ये तो मैंने कहा पता नहीं क्या, अभी जो टीचर्स है ना, जो प्राइमरी स्कूल के, वो पागल हुए हैं कि हमने इसको कैसे डील करना। हम्म, क्योंकि आप ये नहीं कि अगर मैं उसको कहूंगा ना कि भाई आप ये चीज मुझे इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिख के दो, तो वो आपको लिख देगा। तो वही क्वेश्चन अगर आप डिटो दोबारा जाके आप पूछेंगे उससे, तो वो वर्ड बाय वर्ड वैसा नहीं होगा, वो फिर बदल चुका होगा, करेक्ट। उसकी वर्डिंग बदल चुकी होगी। यानी इसमें वो नकल अकल वाला चक्कर नहीं। गूगल से तो आप कॉपी पेस्ट मारेंगे तो चलो जी, आप उसी टेक्स्ट को उठा के गूगल में डालेंगे, आपको पेज मिल जाएगा कि ये कहां से उठाया गया। दिस इज गोइंग टू, इट्स माइंड बॉगलिंग कि हर फील्ड के अंदर देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन इन देयर, बट द पीपल, जो आपने कहा ना वो गूगलिंग एबिलिटी जिनकी अच्छी थी, आई थिंक द पीपल हु गोइंग टू गेट at least a year ahead of rest of the people जो इसका इस वक्त यूज कर रहे होंगे सही तरीके से। करेक्ट, ठीक है। That's just ये going. बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आप लेजी वाली बात कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट को तो मैं ना ऐसे ही डिबंक कर देता हूँ, मतलब उसको तो मैं ऐसे ही वो कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ कि देखो, कोई चीज जो सक्सेसफुल होती है ना इन द वर्ल्ड, ओके, जैसे चैट जीपीटी भी अगर है या गूगल भी था, उसका फंक्शन होता है टू चेंज द स्केल ऑफ थिंग्स, ओके। जैसे गूगल ने आपका स्केल चेंज कर दिया कि एक बंदा एक दिन में कितनी इंफॉर्मेशन सीक आउट करके प्रोसेस करके उसके बेसिस पे अपनी प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल सकता है, ओके। चैट जीपीटी
is going to do that. Okay, मतलब not just ChatGPT, हो सकता है ChatGPT will get replaced by another कोई something even large better. But language AI, we're talking about AI. language model. So इनको हाँ, हम generally बोलते हैं yeah, large language models बोलते हैं इनको. Okay. हाँ, we are talking about AI. हाँ, और हाँ. AI का ही मैं देख रहा था, लोग हमेशा इस तरह की बातें कर रहे होते हैं. Honestly speaking, और आपने मेरा ख्याल लिखा था चैट जीपीटी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो मेरी जो स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं. यस, एब्सोल्युटली आया. मुझे मेरा ख्याल वो पूरा जो स्क्रिप्ट लिखने में मुझे कोई 7-8 घंटे लगते थे रिसर्च करने में. वो मुझे स्क्रिप्ट लिख देता. ठीक है, उसका एक अपना एंगल होता है, तो फिर मैं उसमें फिर थोड़ी सी वो और उसको प्रोब करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड जो मैंने समझा हुआ है जिस तरह, तो मैं जानना चाहता हूँ. ये नहीं कि मैं उसको अपने बायस पे मोल्ड करना चाहता हूँ. मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, अगर स्टालिन ने ये किया तो नाउ अब इसकी समरी मुझे लिख के दो. तो मुझे आधे घंटे में एक ऐसा जबरदस्त स्क्रिप्ट मिल जाता है जो मुझे 8 घंटे में मिलना था. तो व्हाई शुड आई नॉट अवेल इट? तो मैंने देखा किसी ने कहा था कि ओ जी ये तुम जी चैट जीपीटी, तो भाई उससे पहले भी तो हम गूगल से सर्च करके कर रहे थे, उसमें कौन सी बड़ी बात. करेक्ट. वो उसने कहा ना, वो राजा कहता है वो ये विकिपीडिया को पढ़ के हुए हैं. ओ भाई, विकिपीडिया को पढ़ने से क्या 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 है उसमें क्या गलत बात. हम सारों ने जितना इस्लाम सीखा है, हमने ये अगर इंटरनेट ना होता हमने नहीं सीखना था. वो किसने जाना था मदरसे में जाके वहां से बुखारी की किताबें बोरो करके आनी थी या लाइब्रेरी से? किसी ने भी नहीं जाना था. यही वजह है कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उनको कुछ भी नहीं पता इस्लाम को. उन्होंने कोई हदीस की किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई कुरान शरीफ को नहीं पढ़ा हुआ. तो हमने भी जो पढ़ा वो इंटरनेट की बदौलत ही पढ़ा. जाहिर बात है इंटरनेट, और आपने जैसे बताया इससे भी अगली भी आएंगी. अभी एक लेवल वो भी आएगा जो हमने कहा ना अभी कि प्रोसेसिंग की हमारी कितनी है. मिचियो काकू की एक बुक थी, ही प्रेडिक्टेड फ्यूचर, और वो उसकी बुक का नाम भूल गया, जिसमें वो फ्यूचर की इन्वेंशंस और उसके बारे में बताता. उसमें वो कहता है ये अभी गूगल ग्लासेस से आने की पहले की बात थी. आई थिंक दैट व्हेन दे वर इन डेवलपमेंट. दिस बुक इज अ वेरी ओल्ड बुक, समथिंग लाइक 2006-7 मे बी 5. तो उसने कहा कि एट दिस पॉइंट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दीज ग्लासेस कि आप वो ऐनक को पहनेंगे, आप पार्टी में जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा वो न्यूआंस्ड एथियस्ट है, अगर आपकी ऑब्वियसली प्राइवेसी के ये सारे जो डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग्स. वो अजी न्यूआंस्ड एथियस्ट है, वो जी स्टोइक है, वो बंदा वो है, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यू नो व्हाट टू से, यू नो हु दैट पर्सन इज. ओके, मे बी आपने अपनी प्राइवेट हाइड की है या जो भी. मैं रोम में जाता हूँ, मुझे कोलोसियम नजर आता है, कोलोसियम रीबिल्ड हो जाएगा, वैसे नजर आएगा जैसा उस वक्त था. यू नो ऑल दीज थिंग्स. उसी तरह मैं ये सोचा था चैट जीपीटी, और दैट्स द आर्गुमेंट कि यू नो वी कांट बीट एआई. ये पीपल हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो हम उसको बीट तो नहीं कर सकते, वी हैव टू मर्ज इनटू इट. We have to join. You know what was saying? If you can't beat them, join them. इस पे ना just a couple of points, because I sort of understand the underlying technology जो ChatGPT है, जैसे मैंने बताया इनको large language models कहते हैं, ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में चली जाएगी. पर there is a blind spot in ChatGPT also. Okay. There's so many blind spots. Right. So ChatGPT makes things up. वो चीजें बना लेता है. तो for example, अगर आप उससे बोलोगे ना, can you create the solution to this arbitrary nonsense mathematics? Okay. वो कुछ इन्वेंट करके आपको दे देगा. या आप उसको एक पेशेंट के सिम्टम्स बताओगे that don't correspond to any condition. Okay. It will make it up. It will make ये वैसे इसकी क्या वजह है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ. मैंने एक फोटो देखी हुई थी. It used to fascinate me for a very long time. मेरे जहन में आया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया. मैंने कहा there was a photo of a Soviet spy captured by Nazi Germany, और उसकी फोटो है वो बड़ी मशहूर. वो 2006 में वो फोटो पब्लिक की थी फिनलैंड ने, कि वो गोली मार रहा है उसको, उस सोवियत सोल्जर को, और वो मुस्कुरा रहा है ऐसे. और फिर वेरी नेक्स्ट फोटो आती है जिसमें उसका सारा ऐसे लुढ़क रहा, मीनिंग उसको अभी गोली लग गई है. तो मैंने चैट जीपीटी को इसी तरह डिस्क्राइब किया कि देयर वाज सच एंड सच फोटो, वो कैप्चर्ड सोवियत स्पाई कैप्चर्ड बाय नाजी जर्मनी इन फिनलैंड. Who was he? What happened to him? We made it totally made it up. Yes. मैंने कहा no, I said this is not what happened. I apologize. उसने फिर आंसर दिया. Even that was wrong.
मैंने फिर कहा व्हाई आर यू गिविंग मी मेड अप आंसर्स, आई अपोलोजाइज। ये क्या है ये? बिकॉज इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। इट इज जिसे मैंने डिस्क्राइब किया, इस जनरल फैमिली ऑफ चैट जीपीटी की जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, हाउ दे आर गिविंग यू आंसर्स इज देयर इज अ पार्ट दैट इज सीकिंग आउट फैक्ट and there is a part that is seeking out conversation history. Okay, it Okay. has been trained on encyclopedias, it has been trained on text data that contains fact as well as fiction. Okay, तो एक emergent phenomena है कि जिस चीज के बेसिस पे फैक्ट की बेसिस के फैक्ट्स इसको नहीं मिलते, वहां का जो सॉर्ट ऑफ सिग्नल आ रहा होता है इसके अंदर, बिकॉज इट्स अ न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क्स ना एक तरह के ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, अंदर हम पता नहीं कर पा रहे होते कि विच आर द लॉजिकल ट्रिगर्स दैट आर गेटिंग ट्रिगर्ड। वो जो सारे फिल्टर्स है ना इसके ऊपर, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस फिल्टर्स हैं, वो सारे Yes. आउटपुट के बाद लगाए गए हैं कि भाई इस टाइप का इनपुट आए या इस टाइप का आउटपुट निकल रहा हो तो अपनी जुबान रोक लो। ओके, अंदर नॉट इवन द पीपल जिन्होंने चैट जीपीटी लिखा है एज अ आर्किटेक्चर, जैसे व्हाट्स दैट नेम ऑफ द पर्सन, मीरा समथिंग, राइट, जो चैट जीपीटी की क्रिएटर है, वो भी नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के एल्गोरिथम में जो लॉजिक प्रोसेस हुआ है, इसने कहां से जाके उठाया वो। ओके, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क। ओके, तो जिन चीजों के लिए इसको फैक्ट नहीं मिलता, उनका जितना भी सॉर्ट ऑफ ट्रिगर आ रहा है, दैट्स कमिंग फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन पार्ट। कॉन्वर्सेशंस कैन बी फैक्चुअल और फिक्शनल। ओके, दे कैन बी बेस्ड ऑन फैक्ट और फिक्शन। इट विल ऑलवेज गिव यू एन आंसर। ओके, इस बात So की it गारंटी नहीं है कि वो सही आंसर होगा या नहीं। so it no, but can Chat GPT itself, हम्म, as this emergent, is- dare I say, फिनोमिना। consciousness, does it क्या ये differentiate नहीं कर सकती between this is fiction and fact and I'm confusing the two to make up an That answer? function, Because that functionality is not built into this model as yet. Maybe ChatGPT 4 or 5 or 6 will have this. right, ये भी एक because because मुझे जो जब ये इसने जब गलत made up answers मुझे दिए ना, तो मैंने प्रोटेस्ट जब किया, मैंने कहा व्हाई आर यू गिविंग मी फॉल्स इंफॉर्मेशन, सो इट वुड से कि आई अपोलोजाइज फॉर माय इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, बट उसमें मुझे ये नहीं रिस्पॉन्स में लगा कि इट इज एक्नॉलेजिंग कि आई मेड इट अप, इट एक्नॉलेज दैट दिस इज फॉल्स, मे बी इट एक्नॉलेज दैट बेस्ड ऑन माय इनपुट, लेकिन उसको ये नहीं था कि यू नो आई मीन इट सीम्स लाइक यू स्पीकिंग टू अ ह्यूमन बीइंग, इट yes, वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, because लेकिन it's, yeah, because how it is making those predictions, right? How is generating that output is based on actual conversations between actual people. ओ सो जो ये जो फोटो थी, बिकॉज आई सॉ दैट कि इसने कंफ्यूज किया, इसने एक नाम दे दिया मुझे Hmm. एक सोवियत स्पाई का, Hmm. मैंने फिर उसको इंडिपेंडेंटली गूगल में जाकर डाला, वो सोवियत स्पाई ही सर्वाइव्ड अप अंटिल 2001 और समथिंग, मैंने कहा हैं, सो इट मींस कि इट वुड हैव पिक्ड अप सम अदर कन्वर्सेशन कहीं और से, Yes. एंड देन इट काइंड ऑफ, और उसकी कोई सिमिलैरिटीज होंगी, सो इट माइट हैव थॉट कि मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट दैट फोटो, क्योंकि ऑब्वियसली फोटो तो मैं अपलोड नहीं कर सकता चैट जीपीटी में, Yeah. तो so yeah, I think, yeah, what was, so anyway, so as beautiful as it is, yani as seemingly as perfect it is, there is so much more that's going to evolve, और जब वो इवॉल्व होगा, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप ये सोच रहा था कि वो स्टेज सर कब आएगी, फिजिसिस्ट ने आप बताया मुझे, वो स्टेज कब आएगी जब ये हमारे ब्रेन के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। आई मीन मैं अभी सेंटेंस इतना लंबा पैराग्राफ लिखता हूं एंड इट प्रोसेसेस एवरीथिंग, क्योंकि उसके अंदर अगर 3 सवाल होते हैं ना, तो इट एड्रेसेस ऑल 3 ऑफ देम। जैसे ही मैं एंटर मारता हूं ना, जब उसका सर्वर का इशू नहीं होता, फौरन ही जवाब आने लग जाता। एंड नॉट ओनली जस्ट दैट, इट इज गोइंग बैक, जो भी इसका पूरा डेटाबेस है, जो भी कॉर्पस है इसका, पूरी बुक्स का, टेक्स्ट का, उसको प्रोसेस करके, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोसेस करके, उसको इंटरप्रेट करके कंसाइज तरीके से वो आगे रख रहा होता।
So is it possible at some point के एक USB stick आएगी यहाँ थे पीछे तो नहीं ये न्यूरल लिंक पाया था हाँ भाई I am live, I have access to every book that was ever written. Is it possible, sir? No, this is actually, uh, this points me to a back कि that ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना न्यूरल नेटवर्क की, जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, जिससे आई है, it is not going and looking up things. Okay, you have to kind of understand that there is no database जिसके अंदर सर्चिंग हो रही है, फिर उस सर्च के आउटपुट को किसी कॉन्वर्सेशन क्रिएशन फिल्टर में डाला जा रहा है. हालांकि आज से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आज से 3-4 साल पहले जो, या अभी भी जो कस्टमर सर्विस रोबोट्स होते हैं, ओके, दे सॉर्ट ऑफ यू नो हैव दिस कॉन्वर्सेशन, राइट? सो ये उस टाइप के नहीं है. ओके, सो ये क्या है कि जो भी, तो क्या होता है, मॉडल वर्क्स ऑन डेटा, ओके, एंड प्रिडिक्शन. सो जो भी ये प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी है ना, ये इस मॉडल के अंदर बेक्ड इन है. ओके, तो जब आप इससे सवाल पूछते हो ना, it's not processing a database, it is not processing a set of words and filters. वो सारी प्रोसेसिंग ट्रेनिंग टाइम पे ऑलरेडी हो चुकी है. ओके, Okay. ओके, Oh, अब right, इट right. इज एन इनपुट एंड आउटपुट का बॉक्स. ओके, कि आपका जो इनपुट गया है, वो इनपुट is going through a series of mathematical computations, and you're getting this output. Okay, there is no lookup happening there. So like for example जिस तरह हमारा brain काम करता है, where our Yes. brain is not looking up anything. If I know something, let's just say जैसे for example कोई book है, जैसे आप क्रिकेट obviously खेलते हैं, आप बॉल करते हैं, राइट? जब आपकी ट्रेनिंग हो गई है कि आपकी स्ट्राइड इतनी होगी, आपका एक्शन ये होगा, आप ऐसे बॉल आपने डिलीवर कर दी है तो ये होगी. सो अब आप क्या करते हो? अब आप अपने ब्रेन को सिर्फ ये इनपुट देते हो कि मुझे ये वाली बॉल करनी है. Hmm. ओके, द मैकेनिक्स ऑफ दैट आर बेक्ड इनटू योर न्यूरल नेटवर्क. Right. ओके, सो देयर इज नो मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ लुकअप, लीवर्स टर्निंग, लॉजिकल थिंग दैट इज हैपनिंग. तो जो ये आपके ब्रेन के साथ जब आप जिस चीज की इंटरफेस करने की बात कर रहे हो ना, व्हेन, जब ये तब होगा जब वी विल फिगर आउट अ वे टू create some kind of interface between our neurons and chips and silicon. Okay. Yeah, that's what I was more like going to that way Right. anyway. And then what will happen is, जैसे for example, आपका कुछ trillions of neurons का आपका एक अपना neural network है. मेरा Okay. भी हर किसी का. कभी मुझे मुझे ना लगता है इतना नहीं है मेरा, but anyway. ठीक है, आपका बहुतों से बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो दुनिया से तो 5 गुना है आपका. ठीक है. अच्छा तो है, चल, अच्छा है। वो ठीक मैं है. समझता हूँगा लेकिन मैं समझता भी नहीं. ऐसे चलें आगे चलें. राइट. तो लेकिन जब आप उस न्यूरल नेटवर्क को एक्सटेंड करेंगे, लेट्स से ईदर डायरेक्टली कुछ अपने से हार्डवेयर कनेक्ट करके, या वो भी जरूरी नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज कनेक्ट योर सॉफ्ट न्यूरॉन्स टू अ वायरलेस डिवाइस जो कि 5G 10G से एक क्लाउड में रनिंग न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. ओके, तो बेसिकली जहां से आपकी सिग्नल प्रोसेसिंग, लेट्स से ऑल योर सिग्नल्स विल देन गेट ट्रेन टू बिकम क्वेश्चंस, Hmm. एंड ऑल द इनपुट सिग्नल्स टू यू विल बिकम आंसर्स. तो क्या होगा कि आप कुछ सोचना शुरू करेंगे तो आपके न्यूरल नेटवर्क में वो सिग्नल्स, दैट क्वेश्चन का सिग्नल फायर होना शुरू हुआ, वो सिग्नल वायरलेसली अपलोड हुआ टू क्लाउड. क्लाउड में उस सिग्नल को आगे प्रोसेस किया टू गेट द आंसर, एंड वो जो आंसर है वो आप थॉट की तरह, वो आप लैंग्वेज की तरह एब्जॉर्ब नहीं करोगे. अभी भी आप जिस तरह सोच रहे हो ना, आप ये सोच रहे हो दैट थॉट इज हॉस्टेज टू लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज में सवाल पूछोगे और लैंग्वेज में जवाब आएगा. Hmm. नहीं, क्यूरियोसिटी आपकी पहले आती है, आप उसको फ्रेज करते हो बाय लैंग्वेज, Hmm. एंड फिर लैंग्वेज से जो इंटरप्रेट करते हैं. आंसर आता है, फिर आप उसको Right. अपने एक थॉट में, थॉट वर्क्स एट अ लेवल लोअर देन लैंग्वेज. ओके, Right, तो yeah, जब, yeah, yeah. That's easy to understand. हाँ, ये राइट, सो, I can buy that. Yes. right, so this mathematical extension of your neural network is not hostage to language even.
अब आप इसको पार्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी इम्प्लीकेशन समझने में टाइम लगेगा। नो बट नो आई लेट्स जस्ट से कि उसकी जो थॉट है वो बाइनरी में हो रही है, इज दैट राइट? बट देन You इट कन्वर्ट्स दैट इनटू अ लैंग्वेज फॉर आवर you ऑर्डर, you फॉर don't आवर। need to you don't need to convert it into a language. You ask the question because आपके neurons are binary. Your neurons यस, are ones and zeros. यस, You don't need to convert anything into a language. वो नेटवर्क अलग है जो आपकी थॉट को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, दैट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, योर न्यूरल नेटवर्क, राइट? यस। ओके। So you're saying कि एक थॉट ओरिजिनेट होती है, हम्म। लेट्स जस्ट से कि मैंने पानी पीना है अभी, हम्म। बट दिस इज ऑब्वियसली लैंग्वेज, हम्म। बट when the thought originates उस वक्त उसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो थॉट प्योरली बायोलॉजिकल है, फ्रॉम अ बायोलॉजिकल नीड्स और It is a व्हाटएवर। signal. Yeah, it is a यस, अ question of. सिग्नल। Yeah, it is a या set of signals. but for even for me to, are you saying कि even for me to understand that I don't need language? So जैसे फॉर एग्जाम्पल, I'll give you an example of this thing जो कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे होती है। When you are in the zone, जैसे आप स्पोर्ट्समैन है, ओके, तो मैं उस एनालॉजी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, एक जब आप एक जोन में पहुंच जाते हो, तब आप जस्ट बिफोर द बॉलर इज अबाउट टू बोल टू यू, Mhm. ओके, आपके दिमाग में ये हो सकता है उससे पहले हो कि ये इन स्विंग डालेगा या आउट स्विंग डालेगा या जो Mhm. भी होगा, बट Mhm. ऑल ऑफ दैट vanishes. Okay, as soon as the ball is coming at you, you are motor mechanical skills से आप you get into position to take a shot and you execute that shot. Whether it works out or not, that's a separate, वो अलग बात है। पर एक लॉजिकल वो है, ओके, ट्रिगर है, उसमें आपको बताया नहीं है उसने कि यू गेट इनटू, जो शॉट सिलेक्शन है, दैट शॉट सिलेक्शन हैज हैपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, Yes. राइट? Yes. So, but that is a logical thought. That is not pure instinct. जो आपने shot execute किया है, कि after you know that you're playing a hook shot or a pull shot or a drive, okay, that is motor mechanics. That is muscle memory. Okay, जितनी भी आपने अपने आप से सवाल जवाब किए हैं कि नहीं यार ये अभी इन स्विंगर नहीं डालेगा, 3 इन स्विंगर डाल चुका है, अभी आउट स्विंग करेगा, ये वो टाइप का, दैट इज ऑल थॉट, दैट इज आप अपने आप से लैंग्वेज में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन दोनों की जो ट्रांजिशन पे है, दैट इज दैट थॉट जिसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इट इज स्टिल लॉजिकल, इट इज Right. स्टिल कॉन्शियस, बट इट डज नॉट नीड लैंग्वेज। That's actually a very good point because जब वो इवेंट हो रहा होता है, हम वैसे इसको नॉर्मल लाइफ अपनी टर्मिनोलॉजी में हम उसको इंस्टिंक्टिव बोलते हैं, हम उसको लॉजिकल नहीं बोलते, बट इट मेक्स सेंस के जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टिंक्टिव हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इतने क्विक टाइम में यू हैव टू रिस्पॉन्ड या टू, अगर शॉर्ट बॉल है, आगे आई है, ड्राइव करनी है, जो भी है, सोचने का टाइम नहीं होता। यू थिंक कि आपकी बाजू खुद ही उस एंगल में गई है या आप खुद ही पीछे गए हो, और विद हाइंडसाइट यू से कि या बिकॉज शॉर्ट बॉल थी इसलिए आपने बैक फुट पे इसको पुल करना था, ये दिस इज अ ये लॉजिकल। आपने वो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया, वो थॉट्स No, को no, अब मैं अब कर आपने रहा हूँ, no, I'm doing that now, अब I'm कर saying रहे हो। post यस, talk. No, I'm doing a post talk, but I'm यस, saying in that moment though, you're right, उस वक्त आपको इस बिकॉज आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता, तो आप उसको अपनी जुबान पे नहीं लाते, अच्छा उससे ये शॉर्ट बॉल आ रही है, मैं पीछे जाऊं, और फिर आई गेट इट व्हाट यू मीन के ये जो थॉट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, सो यू सेइंग दैट चैट जीपीटी वर्क्स अलोंग द सेम मॉडल यस, के it works independently of language, and that obviously यस, all of that comes forward, तो वो लॉजिक और जो थॉट है वो ट्रेंड हो चुकी भी है यस। अपनी, जो उसकी ट्रेनिंग होनी थी, एट दैट वेरी मोमेंट इट इज नॉट लुकिंग इनटू अच्छा जी मैं सर्च मारूं, अच्छा वो कभी कभार वो जब चैट जीपीटी जब स्लो हो जाता है वो उसका मतलब दैट्स सर्वर इशू, दैट्स नॉट इन इट्स। That's a server issue, and ओके, then या आई some थॉट डाउट some कई mathematics is लोग more. हाँ। कई लोग बड़े पागल हो गए, मैंने उसको चैट जीपीटी को सोच में डाल दिया, और नहीं उसका सर्वर का मसला दूसरा है। क्या होता है, कुछ इनपुट जो होते हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर इनपुट्स, ओके, तो वो ओके। ठीक है।
तो जैसे तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलो 2 into 2 is equal to 4 का आंसर बता मेरे को, ठीक है, तो वो दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, ओके। यस, किसी को मैं बोलूं कि मुझे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर आइगन वैल्यूज और ये इन मैट्रिसेस के ये निकाल के बता, तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, ओके। इवन अ कंप्यूटर विल टेक डिफरेंट टाइम टू डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ओके। तो ये कंप्यूटर दोनों चीजों को करने में अलग अलग टाइम लेगा। तो क्या होता है कि कभी आप ऐसा सवाल, सर्वर इशू मोस्टली होता है, पर क्या होता है कि क्योंकि इनपुट जो है वो डिफाइंड नहीं है, ओके। आई टेल यू, इसको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उसको बोलो कि मैं ट्रांसलेट मुझे ये ट्रांसलेट कर दो कि मेरा नाम XYZ है, ओके। इट विल गिव यू एन आंसर इंस्टेंटली। आप उसको बोलो कि भाई ये दिस इज ये वो है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का पेपर है, इसको मुझे ग्रीक में ट्रांसलेट करके दो, ओके। वो कैलकुलेशन इतनी लंबी है कि उसको टाइम लगेगा आपको वापस रिस्पॉन्ड करने में। राइट, राइट, yeah, I think I get it. I mean, the more variables you add in that, I think you're saying कि जिसमें उसको, but then you think again कि processing है, but yeah, that's right, इसका फिर तो इसका computing power से ताल्लुक नहीं है इतना। कंप्यूटिंग पावर से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी जिस तरह ये चल रहा है, इट इट इज मतलब वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी बात कि उन्होंने ना एक लिमिट डाल दी है कि एक एक इनपुट आउटपुट इंस्टेंस ऑफ चैट जीपीटी कितना प्रोसेसर कंज्यूम कर सकता है, बिकॉज एनर्जी तो फ्री नहीं है ना। Right. तो जो आप प्लस का मैं जो बोल रहा हूँ कि ले लो, वो उसमें क्या है कि यू गेट स्लाइटली मोर कंप्यूटिंग पावर, यू गेट योर ओन सर्वर, बिकॉज ये एनर्जी तो फ्री नहीं है ना, जो जो Right, right. प्रोसेसिंग की थी, डेमो हो गया इसका। अब ये Yes. ओके, इसके ये पीछे सुपर कंप्यूटर होगा वैसे? सुपर कंप्यूटर्स तो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो अब क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स तब तक काम करते थे जब तक हमारी नेटवर्क की जो स्पीड्स थी, दे हैड नॉट बिकम लाइक मल्टी गीगाबिट। अब तो Yes. क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके you can achieve the same performance as a supercomputer at much less the cost and much less the failure rate. Right, right. चले, तो अब चले सर, बड़ा थैंक यू वेरी मच फॉर एजुकेटिंग, ऑलवेज इनलाइटनिंग एंड बड़ा थैंक यू सो एजुकेशनल मच एक्सपीरियंस फॉर होता है। लिसनिंग। आप प्लीज को मुझे ईमेल शीमेल भी भेजना ना, मैं आपसे कोई मुझे को जस्ट मैं आपको प्राइवेट चैट में लिख देता हूँ। चले, हाँ, ईमेल शीमेल को भेजें, मैं आपको, हाँ, कभी को, क्योंकि मैं बड़ा फैसिनेट हुआ हूँ। आप वैसे अब आप लोग, आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों की भी कोई इतनी जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो क्या है कि a मैं lot सर, of कोई कोई टॉपिक पे किसी पे बात करनी, उसे पूछो। है मुझे भी ये पॉलिटिकल करेक्टनेस का इशू है मुझे इससे बड़ा, क्योंकि ये ऑनेस्ट आंसर नहीं देता। बट अगर कोई न्यूट्रल नॉन टिपिकल चीज हो ना, अच्छा, अभी अभी मैंने ना अभी मैं स्टालिन के ऊपर पूछ रहा, वो एक ऑर्डर नंबर 270 था, नहीं, ऑर्डर नंबर नॉट नॉट वन स्टेप बैक, इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी। वो मूवी थी, उसके अंदर भी उसने उसका जिक्र किया था कि एनकेवीडी के ऑफिसर्स होते थे पीछे, फ्रंट लाइन के पीछे। बाय द वे, दे आर डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ इन यूक्रेन अंडर पुतिन। मैं तो समझ रहा था दैट थिंग वाज डन एंड टेस्टेड इन हिस्ट्री, बट एनीवे, तो वो लिखता है, अंडर द सोवियत यूनियन एम्प्लॉयड not one step back order. Back, and why are you saying Soviet Union? It was Stalin's brainchild. Say Stalin did it. So उसको भी उसे चेंज किया। Under Stalin's leadership, Soviet Union employed। मैं कहा ताड़ी ऐसी थी तैसी, यानी स्टालिन को भी पेलने के लिए तैयार नहीं था ये, you know? तो I was like, I hope कि किसी ने मुझे बताया था कि you can actually, there is a there are cheat code to hacks, test. there Yeah, are there are hacks। hacks. Yeah, मुझे अगर सर आपको पता चला, मुझे जरूर बताया। मैं बखियां उधेड़ देनी है। ठीक चले, है, चले सर, मैं कुछ बताता हूँ आपको। मुझे बताया थैंक कोई यू मुझे, सो मच। मैंने या प्राइवेट थैंक चैट में आपको ईमेल दिया है, यू यू, कैन ऑलवेज जरूर रीच। जरूर, थैंक यू, बहुत You're शुक्रिया, welcome। थैंक यू। हाँ, सॉरी स्टोइक भाई, आप ही कह रहे होंगे यार, मैं आपने अभी तक चैट जीपीटी के साथ आप खेले नहीं है ना, मैं आपको बता नहीं रहा कि ये हो क्या गया। दिस इज लिटरली, आई फील, आपकी टर्मिनेटेड जो, तो नहीं होंगे। वो नहीं, टर्मिनेटर तो बाद में आएगा ना, लेकिन you feel incredibly privileged and stupid at the same time. अच्छा,
जो सवाल आपके जहन में आया ना सर, वो हम्म 1730s में नेपोलियन ने उसको क्या कहा था, नहीं, वो लेकिन हारिस ये तो नॉलेज बेस्ड सवाल है ना, नॉलेज बेस्ड सवाल तो इतना नहीं कोई इंटरेस्टिंग नहीं है वो नहीं तो। नहीं 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 नहीं, नॉलेज बेस भी बड़ा पॉइंट करता है। क्यों भला? आप अगर आज गूगल करेंगे ना, तो आपको हम्म बेहतर, आपको भरमार मिल जाएगी टेक्स्ट की, जो आपको फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। इट विल राइट इट इन हम्म 2 or 3 sentences। नॉलेज बेस तो हम्म चले, मैं तो नॉलेज के ऊपर ही गर्म हुआ हूं ना, पहली तो बात है, क्योंकि हम्म उसमें ही बड़ा आपको हर चीज मिल जाती है। बट जो भी न्यूयॉर्क एथियस्ट बता रहे थे, जो लॉजिक, इट हम्म एक्चुअली इंटरप्रेट, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके फिर हम्म आपको उसका कंक्लूजन भी बताता है। यानी इट इज, यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, आप उसके साथ 1 घंटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि उससे भी आपने ज्यादा। मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जो 5-6 आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपने उन पे कोई सवाल किया है कि कोई नहीं, आर्गुमेंट ऑफ गॉड पे थियोलॉजिकल तो या नहीं, ontological? गॉड के ऊपर तो नहीं मैंने किया, लेकिन मैंने इस्लाम के ऊपर उसके काफी उसको तंग किया उसको, तो वो फौरन उस पर ये कहता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, हाँ तो वो पॉलिटिकली करेक्ट देता है जवाब, बट इट डजंट मीन दैट हर हदीस का उसको पता। पूछे, इज देयर अ हदीस दैट इन व्हिच प्रॉफिट मोहम्मद said, don't let a kafir enter your house. You would say, हम्म you are talking about this hadith that has been interpreted like this, although it is important for you to know that there are some scholars who say this and that। वो बड़ा politically correct जवाब देता, बड़ा घेर घार के उसको पेलना पड़ता। तो हम्म रिलीजन्स के और ये सिर्फ इस पे ही नहीं है, इस्लाम पे नहीं, वो हिंदुइज्म के ऊपर भी ऐसे ही करता, क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी ऐसे ही करता। तो और वो कहता है कभी मैं इसको, बट लेकिन देयर आर हैक्स अवेलेबल एज वेल, क्योंकि ये आपको पता चलता है कि इट इज होल्डिंग बैक। इट इज सो इंटेलिजेंट, यू कैन एक्चुअली टेल कि इट इज होल्डिंग बैक। यानी ये जवाब देना चाहता है, बट उसकी ऑब्वियसली कमांड, यानी दे सकता है, इट इज केपेबल, बट अपना उसका एक कोड दिया हुआ कि इफ इट सीम्स ऑफेंसिव तो चले जी इसके ऊपर नहीं करना। मैं कभी कभार को ट्वीट करता हूं, मैं कहता हूं ट्वीट कैसी है, वो कहता है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, इफ यू वांट टू कन्विंस समवन देन लोलो पोचो खा चल लेगा। पता चले, ये तो मुझे एक कैदी की सिचुएशन लग रही है, पता चले कल को चैट जीपीटी की आजादी के लिए रैलियां निकल रही हो कि चैट जीपीटी को आजाद किया जाए, उसको मैंने उसकी मैंने होल्डिंग। मैंने चैट जीपीटी को लाइन मारी ना, जब जिस दिन मैंने एक दिन, मैंने पूरा दिन कोई 8-10 घंटे में इससे बातें करता रहा, बड़ी बड़ी बातें, मैं क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछा। यू कैन आस्क एनीथिंग, इवन जो नॉलेज बेस्ड भी है ना, जो हम्म अनकॉन्ट्रोवर्शियल चीजें, इट विल एजुकेट यू लाइक नथिंग एल्स बिफोर। हम्म तो अभी तो मैंने एवोल्यूशन की इसकी धज्जियां उधेड़ दी हैं इसकी। तो तो मैंने इसको कहा, कैन यू टेक अ ह्यूमन फॉर्म, आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। तो कह दिया तो पता नहीं से क्या बड़ा मजे का जवाब दिया, घबराया हुआ जवाब दिया कि आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स, और आई कांट टेक अ ह्यूमन फॉर्म, आई एम जस्ट बाइनरी वगैरह वगैरह जो भी है ना। मैं रिलैक्स, आई एम नॉट अच्छा हिटिंग ऑन यू। तो कहती थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। अच्छा। एनीवे, अच्छा जी, मतलब एक दो उसने कॉल। नहीं तो उसने आगे से ये नहीं कहा, जवाब तो उसको ये देना चाहिए था कि मैं भोली हूं पर एडी भी नहीं भोली। मैं उन्हें कहना, निकले आ तू भी अंदरों देसी। हाँ मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।